हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने जाना कि एमआरआई क्या है और इसका पता किसने लगाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं एमआरआई मशीन एक्चुअली कैसे काम करती है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रेडियो टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई के बारे में। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि एमआरआई मशीन कैसे काम करती है और किस सिद्धांत पर बेस्ड है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। एमआरआई वर्किंग, इसको 5 इजी स्टेप्स के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है मैग्नेटिक फील्ड। अगला स्टेप है प्रिसेशन स्पिनिंग मोशन। उसके बाद आता है आरएफ पल्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स। फिर आता है सिग्नल जनरेशन और फाइनली इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहला है मैग्नेटिक फील्ड अलाइंस हाइड्रोजन एटम्स। Inside our body there is a lot of water and water contains hydrogen atoms. Each hydrogen atom behave like a tiny magnet. Normally these atoms are randomly arranged. They point in different direction. सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। हमारी बॉडी का मेजर पार्ट वाटर से बना होता है और वाटर में होते हैं हाइड्रोजन एटम्स। हर हाइड्रोजन एटम्स एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। नॉर्मल कंडीशन में ये एटम्स रेंडमली अरेंज्ड रहते हैं, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हो। हाइड्रोजन एटम्स अलग अलग डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। When a patient enters the MRI machine, a very strong magnetic field is applied. All hydrogen atoms start to align in one direction, either parallel or anti-parallel. This is the first and most important step because without alignment MRI cannot work. लेकिन जैसे ही पेशेंट एमआरआई मशीन के अंदर जाता है, एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड इन सभी एटम्स को एक डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे हो, हाइड्रोजन एटम्स सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। ये एमआरआई का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरा स्टेप है एटम स्टार्ट स्पिनिंग, प्रीसेशन, जिसको हम प्रीसेशन भी कहते हैं। इवन आफ्टर अलाइनमेंट हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट स्टिल, दे स्टार्ट टू स्पिन और वोबल विच इज कॉल्ड प्रीसेशन। अब ये एटम्स मैग्नेटिक फील्ड में सभी एटम्स एक डायरेक्शन में अलाइन होने के बाद सिर्फ अलाइन ही नहीं होते, बल्कि ये घूमना या डगमगाना भी स्टार्ट कर देते हैं। इस मोशन को प्रीसेशन कहा जाता है। दिस मोशन इज सिमिलर टू ए स्पिनिंग टॉप। यह मोशन एक स्पिनिंग टॉप के समान होता है। जैसे अगर आपने कभी लट्टू देखा होगा, जिसको स्पिनिंग टॉप कहते हैं, वो सिर्फ सीधा नहीं घूमता बल्कि हल्का सा हिलते हुए सर्कुलर मोशन में घूमता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोजन एटम्स भी एक वोबलिंग मोशन में स्पिन करते हैं। द स्पीड ऑफ स्पिनिंग इज कॉल्ड द लार्मोर फ्रीक्वेंसी। ये स्पिनिंग एक रैंडम स्पीड पर नहीं होती, बल्कि ये एक स्पेसिफिक स्पीड पर रोटेट करते हैं, जिसे लार्मोर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब ये लार्मोर फ्रीक्वेंसी क्या है? लार्मोर फ्रीक्वेंसी वो एग्जैक्ट स्पीड है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पिन करते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हाइड्रोजन एटम्स सिर्फ अलाइन ही नहीं होते, बल्कि वो एक फिक्स्ड स्पीड पर घूमते भी हैं, और इसी को हम प्रीसेशन कहते हैं। दिस स्पिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एमआरआई यूज दिस मोशन टू इंटरेक्ट विद रेडियो वेव। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमआरआई मशीन रेडियो वेव के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इसी स्पिनिंग मोशन का यूज करती है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स, आरएफ पल्स। नाउ द एमआरआई मशीन सेंड ए रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स, आरएफ पल्स इनटू द बॉडी। दिस पल्स गिव्स एनर्जी टू द हाइड्रोजन एटम्स। अब एमआरआई मशीन एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स यानी आरएफ पल्स बॉडी के अंदर सेंड करती है। ये आरएफ पल्स एक्चुअली एक एनर्जी वेव होती है और ये डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम्स को टारगेट करती है और उनको एनर्जी प्रदान करती है। बिकॉज ऑफ दिस एटम एब्जॉर्ब एनर्जी, दे चेंज देयर पोजिशन, दे मूव आउट ऑफ अलाइनमेंट विद द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही ये आरएफ पल्स एटम्स तक पहुंचती है, हाइड्रोजन एटम्स इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। एनर्जी मिलते ही एटम्स अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। मतलब जो एटम्स पहले मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन थे, अब वो उस अलाइनमेंट से टिल्ट या फ्लिप हो जाते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। आसान शब्दों में समझे तो एटम्स अपनी सीधी पोजीशन से हटकर थोड़ा साइड में झुक जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। इस पूरे प्रोसेस को एक्साइटेशन कहा जाता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझे तो, जैसे आप सीधे खड़े हो और कोई आपको पुश करे तो आप अपनी पोजीशन से हिल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही आरएफ पल्स हाइड्रोजन एटम्स को पुश करती है, जिसके कारण वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर जाते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, आरएफ पल्स सिर्फ तभी काम करती है
जब उसकी फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन एटम्स की लार्मोर फ्रीक्वेंसी से एग्जैक्टली मैच करती है। हाइड्रोजन एटम्स ऑलरेडी एक स्पेसिफिक स्पीड पर स्पिन कर रहे होते हैं। ये स्पीड ही उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे हम लार्मोर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हमारी मशीन जो आरएफ पल्स भेजती है वो रेंडमली नहीं भेजती, बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल सेम सेट किया जाता है जो एटम्स की स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी है। जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसे रिजोनेंस कहते हैं। रिजोनेंस का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र। मतलब एटम सबसे ज़्यादा एनर्जी तब ऑब्जर्व करते हैं जब आरएफ पल्स उनकी फ्रीक्वेंसी से परफेक्टली मैच करे। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एक झूला एक फिक्स्ड रिदम में चल रहा है, अगर आप उसे सेम टाइमिंग पर पुश करते हो तो वो और ज़्यादा हाई जाता है, लेकिन अगर आप गलत टाइमिंग पर पुश करोगे तो झूला प्रॉपरली मूव नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आर पल्स की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो एटम्स एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैच नहीं करेगी तो कोई एनर्जी ऑब्जर्व नहीं होगी। आर पल्स हाइड्रोजन एटम्स को टेम्परेली डिस्टर्ब करती है, जिससे एमआरआई प्रोसेस स्टार्ट होता है। एमआरआई मशीन आर पल्स के थ्रू एटम्स को एक्साइट करती है और वहीं से सिग्नल जनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। एटम्स रिलीज एनर्जी यानी सिग्नल जनरेशन। व्हेन द आर पल्स इज टर्न ऑफ, hydrogen atoms try to go back to their original aligned position. While returning, they release the absorbed energy. This energy comes out as a signal. Different tissues release energy in different way. That's why MRI can show different body parts clearly. अब जैसे ही आरएफ पल्स बंद होती है, हाइड्रोजन एटम्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने लगते हैं। मतलब जो एटम्स आरएफ पल्स की वजह से टिल्ट हो गए थे, अब वो फिर से मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होने लगते हैं। इस प्रोसेस को रिलैक्सेशन कहा जाता है, यानी एटम्स अपनी नेचुरल स्टेट में वापस आ रहे होते हैं। लेकिन यह सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जब एटम्स वापस आते हैं तो वो जो एनर्जी उन्होंने ऑब्जर्व की थी उससे रिलीज करते हैं, और इसी रिलीज्ड एनर्जी को हम एमआरआई सिग्नल कहते हैं। अब जो हमारी बॉडी के टिश्यूज होते हैं वो सेम तरीके से बिहेव नहीं करते। डिफरेंट टिश्यूज एनर्जी को डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट अमाउंट में रिलीज करते हैं। जैसे मसल्स, फैट, वाटर या ऑर्गन्स, इन सब का सिग्नल अलग होता है। इसी वजह से एमआरआई डिफरेंट टिश्यूज को अलग अलग तरीके से डिटेक्ट कर पाती है और हमें एक क्लियर और डिटेल्ड इमेज मिलती है। एमआरआई मशीन के अंदर स्पेशल रिसीवर कॉइल होते हैं जो इन सिग्नल को रिसीव करते हैं और उन्हें कंप्यूटर तक भेजते हैं। आसान भाषा में समझे तो एटम्स एनर्जी को रिलीज करते हैं और एमआरआई मशीन उस एनर्जी को सिग्नल के रूप में कैप्चर करती है। एमआरआई एक्चुअली आपके बॉडी के एटम्स से आने वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट करके इमेज बनाता है। अब तक हमने देखा कि हाइड्रोजन एटम्स एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसे हम एमआरआई सिग्नल कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है कंप्यूटर कन्वर्ट सिग्नल इनटू इमेज। इन सिग्नल को इमेज में कन्वर्ट करना यानी इमेज फॉर्मेशन। The MRI machine has special receiver coils that detect these signals. These signals are sent to a computer. The computer processes the signal, convert them into images. Finally, we get clear and detailed images of organs, tissues and bones. सबसे पहले एमआरआई मशीन के अंदर जो स्पेशल रिसीवर कोयल होती है वो इन सिग्नल को रिसीव करते हैं। ये कोयल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आने वाले सिग्नल को एक्यूरेटली कैप्चर करते हैं। अब ये सिग्नल्स डायरेक्टली एक कंप्यूटर सिस्टम तक भेजे जाते हैं। यहाँ से एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। कंप्यूटर इन सिग्नल्स को एनालाइज करता है और उन्हें मैथमेटिकल डाटा में कन्वर्ट करता है और फिर उन डाटा का यूज करके एक डिटेल्ड इमेज क्रिएट करता है। आसान शब्दों में समझे तो बॉडी से सिग्नल आए, कंप्यूटर ने उन्हें समझा और उन्हें एक इमेज में कन्वर्ट कर दिया। डिफरेंट टिश्यूज अलग अलग सिग्नल देते हैं, इसलिए कंप्यूटर उन्हें अलग अलग सेट्स में शो करता है और हमें एक क्लियर और डिटेल्ड इमेज मिलती है। यहाँ क्लियर का मतलब है इमेज बिल्कुल शार्प होती है, जिसमें बॉडी के इंटरनल पार्ट्स से क्लियरली दिखाई देते हैं, जैसे ब्रेन, मसल्स, ऑर्गन सब अलग अलग पहचान में आते हैं। और डिटेल्ड का मतलब है सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि छोटी से छोटी चीज़ भी दिखाई देती है, जैसे टिश्यूज का डिफरेंस, स्वेलिंग, इंजरी या कोई अबनॉर्मलिटी। एमआरआई स्पेशली सॉफ्ट टिश्यू के लिए बेस्ट होती है, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मसल्स, लिगामेंट्स। डिफरेंट टिश्यूज अलग अलग सिग्नल रिलीज करते हैं, इसलिए इमेज में हर टिश्यू का अलग कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। बोन्स एमआरआई में दिखाई देते हैं लेकिन सीटी स्कैन के कंपैरिजन में थोड़ा कम क्लियर होते हैं, क्योंकि एमआरआई मेनली सॉफ्ट टिश्यू को हाईलाइट करती है। आसान भाषा में समझे तो
एमआरआई आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट को अलग अलग सेट्स में दिखाती है, जिससे डॉक्टर इजीली समझ पाता है कि कौन सा पार्ट नॉर्मल है और कौन सा अबनॉर्मल है। इसलिए एमआरआई एक पावरफुल टेक्निक है जो बॉडी के अंदर की डिटेल्ड और एक्यूरेट इमेज देती है बिना रेडिएशन के। एमआरआई लिसन टू सिग्नल फ्रॉम योर बॉडी एंड टर्न देम इनटू इमेजेस। एक तरह से एमआरआई आपके बॉडी के अंदर से आने वाले सिग्नल को सुनती है और उन्हें इमेज में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ लिसन का मतलब है डिटेक्ट करना। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एमआरआई एक्चुअली कैसे काम करता है, एमआरआई के वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और कैसे एमआरआई बॉडी के सिग्नल्स को इमेज में कन्वर्ट करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।